दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि सक्षमता 3 के लिए आवेदन निकल गया है। डेट फिर बढ़ा है कि ताकि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक जो हैं इसमें फॉर्म भरें, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षक उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जितना सरकार ये आशा लगा रखी थी कि नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म भरेंगे। इसके कई कारण हैं और मैं बताता हूँ कि नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, और विशिष्ट शिक्षक सीनियर शिक्षक का खुलासा, और विशिष्ट शिक्षकों में वर्गीय कौन होंगे और किनको मैंने सीनियरिटी मिलेगी, सक्षमता 1 वाले या 2 वाले या बीपीएससी वाले, ये सब सीनियर कौन होंगे। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आज क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा सीनियर है। फॉर्म भरना न भरना तो ये तो शिक्षकों की मर्जी पर निर्भर करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले पूरा प्रश्न ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार में पूरा का आंसर ही मिल जाएगा आपको। चलिए प्रश्न पर है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE-1 करिए शिक्षकों के सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किया गया है। एक ये तो हो गया। आगे देखिए, इसमें क्या कहा कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE-1 TR-2 शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। ऐसे समझिए, मैंने वरीय कौन होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे या फिर बीपीएससी वाले होंगे। एक हो गया क। अब ख देख लीजिए, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त TRE शिक्षक ही वरीय होंगे। कहता है कि क्लियर करिए कि क्या नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक होंगे। अगर नियोजित शिक्षक ही हैं और वहाँ पर अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा उस विद्यालय में, और अगर बीपीएससी वाले जाते हैं तो सीनियर कौन होगा। पहला प्रश्न ऐसे जान लीजिए, वहाँ पर अभी विशिष्ट शिक्षक का चर्चा ही नहीं है। अब ख में है कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी से नियुक्त TRE शिक्षक ही वरीय होंगे। अब देखिए क्या है, अब यहाँ देखिए कौन हो गया कि क्या अगर वही नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे देते हैं और विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो सीनियर कौन होगा, बीपीएससी TRE-1 TR-2 वाले होंगे सीनियर, या फिर सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक होंगे सीनियर। आप समझ गए। अब अगला देखिए, ग में देखिए, क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व की अवधि में कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहता है कि क्या नियोजित शिक्षक जो 20 साल से सेवा दे रहे हैं, क्या उनके कार्य का वरीयता का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये सब क्लियर करने के लिए मांगा गया है। अब देखिए, अब घ देखिए क्या कहता है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को यानी कोई प्रमुखता नहीं दिया है। ऐसे ये है, यानी कि देखिए कितना क्लियर किया है कि क्या नियोजित शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक हैं, अगर नियोजित शिक्षक हैं उस विद्यालय में और अगर उसमें आ गया है कोई बीपीएससी से शिक्षक, तो सीनियर कौन होगा, नियोजित शिक्षक होंगे या विशिष्ट बीपीएससी वाले होंगे। ठीक है, वहाँ पर अभी विशिष्ट शिक्षक का तो चर्चा ही नहीं है। अब देखिए, कारण कि उस समय ये नोटिफिकेशन घुमा घुमा के पूछा है और बहुत ही क्लियर किया है। उसके बाद क्या अगर वही नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक हो जाते हैं तो बीपीएससी वाले सीनियर होंगे या फिर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। ठीक है, इसका दीजिए जवाब। क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों को कार्य करने का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जो 20 वर्ष से सेवा दे रहा है नियोजित शिक्षक, उसको कोई फायदा नहीं है। आगे फिर कहता है कि अगर उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या नियोजित शिक्षकों को शिक्षकों को अवधि कार्य का कोई फायदा नहीं है। इस सवालों का सही जवाब क्या होगा, देखिए एकदम क्लियर किए हुए हैं। देखिए
कहता है कि वस्तु स्थिति यह है वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, ठीक है। जबकि स्थानीय निकाय, समझ गए, जबकि कहता है कि स्थानीय निकाय ये हो गया राज्यकर्मी, ये हो गया राज्यकर्मी, यानी कि बीपीएससी वाले शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक अगर यहाँ पर हैं तो ये हो गए राज्यकर्मी दोनों। उसके बाद कहता है जबकि, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर समझिए, यहाँ से इधर समझिए, स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत सरकार के अनुच्छेद 243 के तहत सूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी की श्रेणी में नहीं होते हैं, ठीक है। होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त से वरीय हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एकदम क्लियर है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे किनसे? बीपीएससी वाले से, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक से, और विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे किससे? बीपीएससी वाले से। अब विद्यालय में क्या होगा? अब विद्यालय में होगा कि जैसे नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और उसके बाद नियोजित शिक्षक हैं, तो कौन होगा? पहले सीनियर होंगे विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद होंगे बीपीएससी वाले, उसके बाद होंगे नियोजित शिक्षक, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको फैसला करना है, या इस संबंध में आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।